एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर पर स्वागत है। सभी प्यारे साथियों, मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। प्यारे साथीगण, आज हम लोग पुनः एक बार टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी 25 प्रश्नों को करने वाले हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ YouTube पर जुड़ते हैं और जुड़ेंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। किसकी लिपि देवनागरी है? नेपाली की, या गुजराती की, या पंजाबी की, या बांग्ला की? आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और कुछ इसमें से भाषा दी गई है 4: नेपाली, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला। तो इन चारों में से किस भाषा की लिपि देवनागरी है? किस भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो पहले प्रश्न का जवाब होता है पहला, नेपाली। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी की क्या है? गुरमुखी है। उम्मीद है प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। दूसरा प्रश्न, तत्सम कौन है? निम्न शब्दों में तत्सम कौन है? आप जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे आए हुए शब्द जो बिना रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। तत्सम का मतलब जानती हैं, तत् और सम। तत् माने उसी, सम माने समान, यानी उसी प्रकार। संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसी प्रकार से बिना रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें से क्या गाय है, या पेड़ है, या घर है, या दीपक है? तो दूसरे प्रश्न का जवाब है आपका तत्सम शब्द दीपक है। तीसरा प्रश्न, असंगत विलोम कौन है? असंगत की विलोम में कौन? ध्यानपूर्वक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा आप। असंगत कौन है? असंगत विलोम क्या सार्थक का निरर्थक, उत्थान का पतन, जय का पराजय, धर्म का पुण्य, इसमें से कौन होगा? तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि सार्थक का निरर्थक होता ही है, उत्थान का पतन होता ही है, जय का पराजय होता ही है, और धर्म का पुण्य नहीं होता, धर्म का अधर्म होगा, पुण्य तो पाप का होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, यानी डी नंबर 4 नंबर सही होता है। आज बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। जंगल में लगने वाली आग है क्या है? जंगल में जो आग लगती है उस जंगल में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? क्या दावानल बोलते हैं, या बड़वानल बोलते हैं, या जठरानल बोलते हैं? यहाँ पे जठ होना चाहिए था जो पेट में लगती है, या अनल होना चाहिए। चौथे नंबर का जवाब आप देने का प्रयास करिए, क्या सही होगा? तो चौथे नंबर के प्रश्न का जवाब है कि दावानल। जंगल में लगी हुई आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। पांचवा प्रश्न, कमल की पर्यायवाची नहीं है। पांचवा प्रश्न, कमल की पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करिए आप, परीक्षा में भी और वैसे भी, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न में अक्सर गलतियां होती हैं। क्या पुंडरीक हैं, या अरविंद हैं, या जलोदर है, या जलज है? नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो पांचवें प्रश्न का जवाब आपका क्या होता है? पांचवें प्रश्न का जवाब आपका है पुंडरीक है ही, अरविंद है ही, जलज है ही क्योंकि जल में उत्पन्न होता है, जबकि जलोदर आपका
सी नंबर का ऑप्शन सही होता है, ये जलोदर। जलोदर नहीं है, पुंडरीक भी होता है, अरविंद भी होता है और जलज भी होता है, लेकिन जलोदर नहीं होता है। छठे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों के पास करेंगे तो और थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। अगर लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं तो हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं। और जितने लाइक अगर आप करेंगे तो लाइक में कुछ लगता नहीं है, बस एक लाइक कर देना है, तो कम से कम ये लगेगा कि जब लाइक हुआ रहता है तो हमें लगता है कि शायद वीडियो कुछ अच्छा लगा है या मेहनत करके और बनाया जाए, और बाकी कुछ नहीं। छठे नंबर के प्रश्न को देखा जाए, पुर्तगाली शब्द है, क्या आलमारी है या आलमगीर है या आदमी है या आदमखोर है। छठे नंबर का प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक देने का प्रयास करिए कि पुर्तगाली शब्द कौन है, इसमें से कौन है पुर्तगाली शब्द। तो छठे नंबर के प्रश्न का जवाब आपका है आलमारी है। क्या है? आलमारी, छठे नंबर के प्रश्न का जवाब। सातवें नंबर के प्रश्न को आते हैं, कालिदास किस उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास, जिनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कालिदास किस उपमा के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, तो उपमा कालिदासस किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा कालिदासस, तो उपमा इसमें होगा, क्या होगा? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। 7 नंबर के प्रश्न को 8 नंबर के प्रश्न को हम लोग करते हैं। समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। यहाँ पर और यहाँ पे अर्ध उद्धरण चिन्ह होना चाहिए था, ऐसे उद्धरण चिन्ह लगता है। उद्धरण चिन्ह भी पूछा जाता, देखो ऐसे कर दिया जाता है तो ये इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, यहीं पर डबल कर दिया जाता है तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। परीक्षा में पूछा भी जाता है, जितने प्रकार के चिन्ह हैं उन चिन्हों में से पूछा भी जाता है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? भरत का है या वामन का है या आचार्यदंडी का है या कालिदास का है। 8वें नंबर का प्रश्न, तो 8वें नंबर के प्रश्न में जवाब आपका होता है वामन। किसने कहा था? वामन ने कहा था। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है, किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सोचिए, क्या अंधेर नगरी को या देवरानी जेठानी की कहानी या रणधीर प्रेम मोहिनी या इनमें से कोई नहीं। 9वें नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है, 9वें नंबर के प्रश्न का जवाब होता है रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी है। 10 नंबर का प्रश्न, किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? किसकी भाषा को अवधि का अर्धान, किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? तुलसीदास की। तुलसीदास में यहाँ पे मूर्धन्य वाला होगा, दंती वाला सा होगा। मंझन को या मलिक मोहम्मद जायसी को या कुतुबन को। 10वें नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होगा? अवधि का अर्धान, अवधि का अर्धान मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया है। 10वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 11वें नंबर के प्रश्न को, रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा? रमा, रमा स्त्रीलिंग शब्द है। रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन क्या होगा? क्या रमाशु होगा, रामाणाम होगा, रामयो होगा या रामनाम होगा? क्या होगा? तो आप जानते हो कि कोई भी शब्द रूप होता है और बहुवचन अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? बहुवचन अगर पूछा जाए और सप्तमी पूछा जाए तो सा से सप्तमी, सा से सु, या तो ये वाला सा आएगा या तो ये वाला सा। जितने भी शब्द रूप हैं बहुवचन और सप्तमी में सबसे बड़ी पहचान होती है कि सु लगा रहता है। क्या लगा रहता है? सा से सप्तमी, सा से सु, या तो तालब वाला सा या तो दंती वाला सा।
या तो क्षमा चाहते हैं, मूर्धन्य वाला सा या तो दंती वाले सा में छोटा ओ की मात्रा लगी रहती है, यही सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ये होगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न क्या है? विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? क्या विश्व और मित्र हो सकता है, या विश्वाधन मित्र हो सकता है, या विश्व अमित्र हो सकता है, या विश्वाह और मित्र हो सकता है? तो इसमें से आपका जवाब होता है विश्व और अमित्र। और ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 13 नंबर के प्रश्न को बोलते हैं, सड़ियल में कौन प्रत्यय है? सड़ा से बना है, सड़ से सड़ियल बना है। में प्रत्यय, प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है। क्या करता है? बाद में लगता है। एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है? प्रत्यय। तो शब्द क्या दिया गया है? सड़ियल। 13 नंबर के प्रश्न में तो सड़ियल में क्या यल होगा, या अल होगा, या इल होगा, या ईल होगा? तो सड़ियल, ईल। तो क्या होगा उत्तर इसमें? सड़ियल, ईल। क्या होगा? ईल होगा। 14 नंबर का प्रश्न, गुरुकुल में पढ़ता है। गुरुकुल में, यहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह, गुरुकुल में पढ़ता है में कौन सा कारक है? कारक आप जानते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से होते हैं। गुरुकुल में, तो में किस में आता है? में पय पर। में पय पर किस में आता है? क्या कर्म कारक में आता है? कर्म कारक में तो नहीं आता, संबंध में काकी आता है। अधिकरण में आता है, अधिकरण में आता है, पर आता है पय। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, बच्चे छल पर खेल रहे हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा आपका? अधिकरण कारक होगा। गुरुकुल में पढ़ता है। 15 नंबर का प्रश्न, रस सिद्धांत के रचनाकार कौन हैं? 15 नंबर के प्रश्न का जवाब आप देखिए। रस सिद्धांत एक रचना है। रस सिद्धांत एक रचना है। किसकी है? क्या डॉक्टर नगेंद्र की है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या भरत मुनि की है, या शंकु की है? आचार्य शंकु की है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास एक बहुत ही प्रसिद्ध है, लिखा हुआ डॉक्टर नगेंद्र साहब का। किसका? डॉक्टर नगेंद्र साहब का। तो उत्तर आपका क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र होगा। 16 नंबर का प्रश्न, भय भुवन घोर कठोर रव रवि वाजित जिम में, भय भुवन घोर कठोर रव रवि वाजित जिम में, इसमें कौन सा रस है? क्या रौद्र रस है, या बीभत्स रस है, या शांत रस है, या भयानक रस है? तो 16 नंबर के प्रश्न में, 16 नंबर के प्रश्न में जवाब आपका सही होता है रौद्र रस होगा। कौन सा रस होगा? रौद्र रस। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव माने क्या होता है? ध्वनि। इन्हीं पूरे भवन में जो है क्या होने लगी? घनघोर आवाज होने लगी, घनघोर आवाज होने लगी। 17 नंबर का प्रश्न, सूफी कवियों को कहा जाता था। सूफी जो कवि थे, सूफी कवियों को क्या कहा जाता था? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। क्या पुष्टि मार्गी कहा जाता था, या प्रेम मार्गी, या वैष्णव मार्ग के, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 नंबर के प्रश्न में आपका जवाब है सूफी कवि में। सूफी कवि के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी सूफी धारा के आते हैं, जायसी साहब। तो इसमें से प्रेम मार्गी थे। किस मार्ग के सूफी कवि थे? प्रेम मार्ग थे। 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर का प्रश्न, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी, वाक्य कैसा है? मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी, ये वाक्य है। कैसा वाक्य है? क्या मिश्र वाक्य है?
रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कई बार परीक्षा में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें आपका कौन सा जवाब होगा? तो मेरा वाक्य जहाँ पर कि आ जाए अथवा ऐसे जब आप वाक्य आते हैं तो ऐसे शब्दों में क्या होता है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की क्या होगी? उन्नति होगी। तो ये शब्द कैसा है? मिश्र वाक्य है। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या है? क्या शिवेंद्र है, शैल है, शैव है या शंकर है? शिव का विशेषण क्या है? 19 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका है शिव का जो विशेषण होता है वह शैव होता है। क्या होता है? शैव होता है। 20 नंबर के प्रश्न, कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? क्या परीक्षण है, परीक्षण है या नासिका है या कंटक है या कान है? 20 नंबर के प्रश्न का जवाब तो परीक्षण भी होता है, नासिका भी तत्सम है, कंटक भी है, लेकिन कान क्या है? तत्सम है। जबकि इसका तद्भव क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? इसका तद्भव कर्ण होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर का प्रश्न, नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, इसमें नैनन की करी कोठरी, कोठरी माने घर, अब पुतली पलंग बिछाए में कौन सा अलंकार है? क्या उत्प्रेक्षा है या रूपक है या संदेह है या उपमा है? 21 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो 21 नंबर के प्रश्न में नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। नंबर 22, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका आप जानते हैं किसका लिखा हुआ है? तुलसी दास जी का लिखा हुआ है। तुलसीदास जी आप जानते हैं अधिकांश रचनाएं इन्होंने अवधि और ब्रज में ही की है। तो या तो इनकी रचना ये विनय पत्रिका अवधि में होगी या तो ब्रज में होगी। तो ये जो इनकी रचना है विनय पत्रिका, ये किस में है? ब्रज में है। किस में है? ब्रज में है। 23 नंबर का प्रश्न, कितना अकेला आकाश यात्रा कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण है? क्या है? नरेश मेहता की है, नरेश मेहता की है या कुबेरनाथ की है या शरद जोशी की है या गोविंद मिश्र की है? उत्तर देने का जवाब देने का प्रयास करिए आप। कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह से लेकर के हम आने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक बार साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई ग्रुप हो जिसमें टीजीटी का हो, पीजीटी का, उसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कुछ त्रुटियां अगर हो रही हैं तो उसमें कमेंट भी करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो 23 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है, 23 नंबर में है नरेश मेहता। कौन है? नरेश मेहता। 24 नंबर का प्रश्न, जीवन सार किसकी आत्मकथा है? जीवन सार, ये जीवन सार किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति के विषय में स्वयं व्यक्ति लिखता है, महान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने ही विषय में उसे लेखनी में उतार देता है पाठकों के समक्ष, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। तो इसमें से अरुण क्या कमल हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं या निराला हैं या प्रेमचंद्र हैं? जीवन सार। 24 नंबर के प्रश्न का जवाब, जीवन सार ये जो आत्मकथा है ये मुंशी प्रेमचंद जी की है, जो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। कौन कवि और कौन
इसमें से कौन कवि भी है और आचार्य भी है? यानी कवि भी था और आचार्य दोनों था। निम्न में से कौन है? कवि और आचार्य क्या बिहारी हैं या भिखारी दास हैं या घनानंद हैं या देव हैं? तो 25 नंबर के प्रश्न का जवाब आप देने का प्रयास करिए। तो 25 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है देव। कौन है? देव हैं। उम्मीद है कि हमारे प्यारे यूट्यूब परिवार के साथियों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हम जानते हैं कमेंट भी आप करेंगे, लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत ही जल्द हम अगले दिन इसी प्रकार से अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे यूट्यूब परिवार के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम।